तो एक हफ्ते का ब्रेक टीम इंडिया को भी मिला। हमने सोचा एक हफ्ते का ब्रेक हम भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से थैंक यू के साथ शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आप लोगों ने भेजे कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। तो एक बार फिर से गेम फेस ऑन पे आपका स्वागत, और स्वागत करते ही मुझे प्लीज बता दीजिए कि आप कहां पे हैं और किस समय ये वीडियो देख रहे हैं। राइट, भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ कल। तो दो तीन कहानियां जो आपको पता होनी चाहिए इन केस यू मिस्ड इट। एजबास्टन के मैदान पे ये मुकाबला चल रहा है। वैसे एक ऐतिहासिक ग्राउंड में से एक है ये इंग्लैंड के। यहाँ पे कुछ कमाल के मैचेस हुए हैं, जहां पे वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच में 99 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद है, जहां पे एलन डोनाल्ड जो है वो भागे नहीं, लांस क्लूजनर भाग गए, और फिर जब भागे तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से फाइनल की तरफ भाग गए और फिर ट्रॉफी की तरफ भाग गए, और साउथ अफ्रीका एक बार फिर से दहलीज तक आके रह गए। इसी मैदान पे एक्चुअली वो एजबास्टन में 2005 का एशेज टेस्ट मैच हुआ था कमाल का। उसमें एक बड़ी ऐतिहासिक पिक्चर है, फ्लिंटॉफ ब्रेटली के कंधे पे हाथ रख के उनको सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें कंसोल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इसी मैदान पे एक्चुअली भारतीय टीम 3-1 कर सकती थी टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दौरे पे, बट 2-2 की बराबरी हो गई थी। 378 रन चेस कर दिए थे इंग्लैंड ने जो रूट और जॉनी बेस्टो के शतक के दम पे, और 7 विकेट से वो मैच जीता था। तो जो तमन्ना थी कि हम 2007 के बाद एक टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जीतेंगे, वो कुछ समय के लिए फिर से टल गई थी। तो एजबास्टन का ये मैदान जो है उसमें थोड़े से हिसाब चुकता करने, बिकॉज इंडिया ने 8 बार टेस्ट क्रिकेट खेला है इस मैदान पे। एक ड्रॉ है 1986 में आया था जब हमने टेस्ट सीरीज भी जीती थी 1-0 से। उसके अलावा 7 बार हम मैचेस हारे हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट के चलते और दूसरे कॉन्टेक्स्ट के चलते कि शुभमन गिल टॉस हार गए बेन स्टोक्स के खिलाफ और भारत को बल्लेबाजी करनी पड़ी, जहां पे शुभमन खुद पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। जो हुआ वो तारीफ का पात्र है, और खासतौर से हमारे कप्तान यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छी पारी खेली, रविंद्र जडेजा भी अच्छी पारी खेल रहे हैं, करुण नायर को भी स्टार्ट मिली, ऋषभ पंत भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन शुभमन गिल 25 साल का ये बंदा, टेस्ट कैप्टनसी उसको दी जाती है जब जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के रूप में 4 कम से कम ऐसे सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं उस स्क्वाड में जिन्हें टेस्ट कैप्टन के बारे में सोचा जा सकता था। बट मिली है शुभमन गिल को, तो दबाव तो होगा बंदे पे, खासतौर से तब जब अभी तक इंग्लैंड में खेली 6 पारियों में उसने 100 रन भी नहीं बनाए थे। फिर आता है पहला टेस्ट मैच बतौर कप्तान, पहली पारी आती है बतौर कप्तान और बंदा जड़ देता है शतक। तो एक बड़ी एलीट लिस्ट में आ जाता है कि टेस्ट कैप्टनसी के डेब्यू में कितने भारतीय हैं जिन्होंने शतक जड़ा था। लेकिन फिर आती है दूसरे टेस्ट मैच की बारी, और फिर जो पहले टेस्ट मैच में हुआ और जितने सवाल शुभमन गिल पे उठाए गए, लगा कि यार अब तो और भी अंडर प्रेशर होगा ये बंदा, और अंडर प्रेशर है तो क्या प्रेशर में परफॉर्म कर पाएगा। कुछ ग्रेट कैप्टन जो भारतीय क्रिकेट में हुए उन्होंने ऐसा करके बताया। शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टॉस हारने के बाद इंडिया की मुश्किल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लंच से 6 मिनट पहले बैटिंग का मौका आने के बावजूद जड़ देते हैं शतक, और बन जाते हैं विजय हजारे, सुनील गावस्कर और विराट कोहली के बाद चौथे ऐसे भारतीय कप्तान जिन्होंने अपने पहले 2 टेस्ट मैचेस में बतौर कप्तान अब शतक जड़ दिए हैं। इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग, एंड दैट इज व्हाई मैं वीडियो उनको डेडिकेट करना चाहता हूं, क्योंकि ये करना एक ऐसे टेस्ट मैच में जहां पे सबसे बड़ा नेशनल डिबेट का इशू ये रहा है कि यार जसप्रीत बुमराह को 8 दिन का आराम मिलने के बावजूद भी टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खिला रहे हो। एक ऐसे टेस्ट मैच में जहां पे सवाल उठ रहा था कि यार क्या भारतीय गेंदबाजों को मतलब क्या भारतीय टीम को 5 गेंदबाजों के साथ जाना चाहिए जैसे विराट कोहली के एरा में हुआ था। बट शुभमन गिल कहते हैं कि नहीं, साई सुदर्शन की जगह हम करुण नायर को 3 पे खिलाएंगे, हम शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश रेड्डी की बैटिंग को प्राथमिकता देंगे, और हम वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाएंगे और कुलदीप यादव जैसे पोटेंशियल रिस्क स्पिनिंग मैच विनर की तरफ अभी फिलहाल नहीं देखेंगे। ह्यूज क्वेश्चंस ऑब्वियसली कैप्टन की तरफ ही निगाहें जाती हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। बट वो क्या करता है, वो कहता है कि मुझे सबसे अच्छी चीज क्या आती है, कप्तानी में अभी सीख रहा हूं, मुझे बैटिंग करनी आती है, मुझे इन कंडीशंस में हेडिंगली में 100 बनाने के बाद अब यहां शतक लगाने आते हैं। वो खामोशी से, एकाग्रता के साथ, अनुशासन के साथ, फोकस के साथ एक ऐसा शतक जड़ता है जिसमें ऑलमोस्ट चांसलेस इनिंग्स खेली जाती है। एजबास्टन में बहुत कम 100 भारतीय बैटर्स ने लगाए हैं। विराट कोहली ने 149 की एक इनिंग्स खेली थी 2018 में, जो अभी तक किसी भी भारतीय बैटर का टॉप स्कोर है। उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में शुभमन गिल का ये 100 जो है थोड़ी सी उम्मीद जगाता है कि शायद भारतीय थिंक टैंक ने, सिलेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने कप्तानी एक ऐसे बंदे को सौंपी है जो इस जिम्मेदारी के लिए तो तैयार है ही, प्रेशर सोक करके एक अच्छी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बेसिस पे दे सकता है।
पहला टेस्ट तो पास कर चुके हैं शुभमन। अब बतौर कप्तान क्या कर सकते हैं वो इस सीरीज में पता चल जाएगा, बट साइंस आर ग्रेट। शुभमन की पारी आपको कैसी लगी? कप्तानी के बाद अभी तक शुभमन गिल कैसे नजर आए हैं बतौर बैटर, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। बिकॉज याद दिला दें कि 2014 और 15 के बीच में भी टेस्ट क्रिकेट का भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा दौर आया था जहां पे साउथहैम्पटन से लेके गॉल यानी श्रीलंका में खेले गए टेस्ट मैचेस में हम 9 टेस्ट मैचेस में एक भी मैच नहीं जीते थे। अब ऐसा ही कुछ दौर जो है वो चल रहा है फिलहाल भारतीय क्रिकेट में, जहां पिछले 9 टेस्ट मैचेस में सिर्फ एक जीते हैं और वो भी पर्थ का वो पहला टेस्ट मैच हम जीते थे। उसके अलावा भी अगर 13-14 टेस्ट मैच ले तो बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचेस में हराए, लेकिन न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 की हार मिली और पहला टेस्ट मैच भी हेडिंगली में हार गए 371 का टारगेट देने के बावजूद। सो वेरी डिफिकल्ट टाइम, बट ऑल्सो अगर अलग लेंस से देखा जाए तो एक टीम इन ट्रांजिशन है। 2014-15 में भी जब ये सीक्वेंस ऑफ 9 टेस्ट आई थी तो भी एक टीम इन ट्रांजिशन थी। विराट कोहली ने कप्तानी थामी ही थी और उसके बाद गॉल का टेस्ट मैच हारने के बाद हम श्रीलंका में 2-1 से सीरीज जीते थे और उसके बाद जो बादशाहत की किस्से लिखना शुरू किया, इंडिया बिकेम द टॉप टेस्ट टीम ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। मैं उम्मीद करूंगा, बल्कि मैं विश्वास करूंगा कि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ऐसा कर सकती है। उस समय विराट कोहली 5 गेंदबाजों की थ्योरी से चलते थे, अश्विन जडेजा पीक फॉर्म में थे, बुमराह इमर्ज कर रहे थे, ईशांत शर्मा थे, मोहम्मद शमी पीक फॉर्म में थे, ईशांत शर्मा के अलावा उमेश यादव के रूप में एक और स्पीडस्टर था और भुवनेश्वर कुमार भी चिप इन करते थे। शुभमन के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। आकाशदीप 7 टेस्ट मैचेस, अर्शदीप का डेब्यू नहीं हुआ है अभी तक, मोहम्मद सिराज सबसे एक्सपीरियंस बॉलर आपको नजर आएंगे पेस बैटरी में इस टेस्ट मैच में, बुमराह है ही नहीं, जडेजा इज नॉट द सेम फोर्स। उनका बैटिंग एवरेज ऐसा है जैसा कि उनका बॉलिंग एवरेज होना चाहिए, उनका बॉलिंग एवरेज वैसा है जैसा उनका बैटिंग एवरेज होना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं और उसके बीच में बंदा क्या करता है, शतक लगा देता है। एज अ कैप्टन टू डू दैट विथ योर बैक्स अगेंस्ट द वॉल, वेल डन शुभमन गिल। शुभमन की परफॉर्मेंस के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और प्रेडिक्शन देना इस टेस्ट मैच में आगे क्या होने वाला है गुरु और कहां पे देख रहे हो ये बताना मत भूलना।